तो दोस्तों भारत का जो लोकल डिफेंस मार्केट है वो भारत के अंदर तो अपने पैर जमा ही चुका है। कई क्षेत्रों में भारतीय फोर्सेस को आत्मनिर्भर करने के बाद अब सीमाएं तोड़ते जा रहा है और अब वो दूसरे देशों के अंदर फैलाव लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और कई दुनिया के देश है जहां पर भारतीय डिफेंस कंपनीज ने अपने कदम जमा भी दिए हैं। जी हाँ, पिछले कुछ समय में हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे हथियारों का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया गया है। हालांकि यहाँ पर हम सभी लोगों को वेट था तेजस के पहले एक्सपोर्ट को लेकर, जो कि अभी भी हमारी उम्मीद ही बनी हुई है। उसके लिए थोड़ा सा और वेट शायद करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि फाइनली भारत के LCH प्रचंड ने भारतीय सीमाएं तोड़ते हुए विदेश में पहला विदेशी कस्टमर हासिल कर लिया है और नाइजीरिया दुनिया का पहला देश होने जा रहा है जो भारतीय LCH प्रचंड खरीदने वाला देश होगा। चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि भारत की तरफ से पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अपने हथियारों को पुश किया गया और भारत ये चाहता था कि अफ्रीका भारत में बने रडार सिस्टम, तेजस जेट, आकाश मिसाइलें और हेलीकॉप्टर्स ये खरीदने के लिए कस्टमर बने। इसके लिए जो पहल शुरू की गई, इसमें 42 अफ्रीकी संघ देशों में लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात कही गई। यानी भारत ने कहा कि आप एकदम कम कीमतों पर और लगभग उधारी ही आप कह दीजिए, इसमें आप हथियारों को खरीद सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत पांव जमा चुका था, क्योंकि पूरा अफ्रीका उपमहाद्वीप किसी जमाने में रशियन हथियार खरीदा करता था, जो कि ओरिजिनल होते थे तो काफी ज्यादा महंगे भी होते थे। लेकिन अफ्रीकन देश इतनी ज्यादा कीमतें पे नहीं कर सकते। इस वजह से उन्हें एक सस्ता और चीप अल्टर मिला चाइना के रूप में। चाइना ने उन्हीं रशियन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके सस्ते और घटिया क्वालिटी के हथियार अफ्रीकन महाद्वीप में बहुत बड़े पैमाने पर बेचे। इतने सारे बेचे कि रशिया की जमीन ही खत्म कर दी अफ्रीका के अंदर। लेकिन अब धीरे धीरे चाइनीज हथियार एक्सपोज होना शुरू हो गए। उसके बाद भारत की कोशिश रंग लाई, जिसमें भारत अफ्रीका को ये समझाने में कामयाब रहा कि चाइना के हथियारों से हमारे हथियार ज्यादा सस्ते और गुणवत्ता में अच्छे होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की कई ऐसी चीजें जो कि चाइना के टक्कर में ऑलरेडी अफ्रीका में उपयोग की जा रही है, जिसमें आप 2 व्हीलर्स वगैरह ले लीजिए, तो इनकी क्वालिटी, इनकी सर्विस वगैरह जब इन्होंने देखी तो इन्हें भारतीय हथियारों पर एक्चुअली विश्वास आने लगा। इसके अतिरिक्त भारत किसी भी तरह से उन्हें ट्रैप में नहीं फंसाता जैसा कि चाइना फंसाता है। और भी कई सारे जीवन सुधार के लिए काम जो किए जाते हैं भारत की तरफ से, उनको लेकर अफ्रीका के सभी देश बहुत ज्यादा प्रसन्न है भारत से। इन सब चीजों का फायदा ये मिला कि भारत के हथियारों के प्रति अफ्रीका के देशों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसी सीरीज में हम लोगों ने पिछले साल देखा था कि नाइजीरिया की सेना अपनी एक टीम भेजती है HAL की फैसिलिटी में, जहां पर उन्हें LCH प्रचंड को लेकर ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। आप ऑफिशियल ट्वीट पढ़ पा रहे होंगे, ये HAL की तरफ से ही किया गया था पिछले साल। उसी समय से अनुमान लगाए जा रहे थे कि नाइजीरिया संभवतः LCH प्रचंड के लिए पहला कस्टमर बन सकता है। और अब जो खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से LCH का पहला कस्टमर बिल्कुल नाइजीरिया बन चुका है। हालांकि अभी तक यहाँ पर डील की वैल्यू और कितने नंबर्स में ये हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट किए जाएंगे नाइजीरिया को, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि नाइजीरिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये आसानी से कहा जा सकता है कि 10 से ऊपर के नंबर में तो इन्होंने हेलीकॉप्टर हमसे नहीं खरीदे होंगे। इतना ये लोग शायद अफोर्ड नहीं करते। लेकिन जितना भी खरीदे, ये अच्छी बात है कि पहला विदेशी कस्टमर हमारे हेलीकॉप्टर्स को मिल गया है। अब नाइजीरिया की अब जरूरत देख लीजिए। दरअसल नाइजीरिया के पास बिल्कुल वैसी समस्या है जैसी कि भारत के अंदर कारगिल के दौरान थी। कारगिल वॉर में भी ये लोग छुप छुपा कर भारतीय फोर्सेस के ऊपर अटैक वगैरह कर रहे थे, जहां पर हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि भीषण अटैक कर सके। यानी तंग से तंग कोई इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो या कोई जंगल वाला इलाका हो, हर जगह ये स्ट्राइक करने में सक्षम हो। और उसी के बाद से LCH प्रचंड का ये जो पूरी परियोजना थी उसे शुरू किया गया। अब इसी तरह की परिस्थितियां नाइजीरिया में है। बोको हराम का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। एक आतंकी संगठन है जो कि नाइजीरिया में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो वहां के फोर्सेस को इनसे निपटने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए LCH से ज्यादा बेहतर ऑप्शन इनके पास और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। वैसे अगर अभी देखा जाए तो LCH को लेकर काफी कुछ चीजें चल रही थी, क्योंकि LCH को बने काफी समय हो गया है और भारतीय फोर्सेस द्वारा भी ज्यादा नंबर में इन्हें ऑर्डर नहीं दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये था कि LCH तो हर तरह से ठीक है और लगभग सारे पैमानों पर ये खरा उतरा है, लेकिन इनके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास देसी वेपन्स नहीं थे। और यही कारण था कि इन्हें टीथलेस टाइगर तक कहा गया। लेकिन धीरे धीरे DRDO की तरफ से कई वेपन्स बनाए गए एंड फाइनली इसे हथियारों से परिपूर्ण कर दिया गया। अब ये किसी भी तरह के अटैक मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम है। और यही सारी चीजें देखते हुए नाइजीरिया की तरफ से इन्हें खरीदने का इरादा किया गया है। बाकी संबंधित जो भी नई खबर निकल कर आएगी मैं आपको समय समय पर वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।